हाय बच्चों, वेलकम टू द वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर सीयूडी 2025। अगर आप लोग क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं और क्वालिफाई करना चाहते हैं इन दोनों एग्जामिनेशंस को बहुत ही शानदार मार्क्स के साथ, कोई डाउट नहीं चाहते अपने एडमिशंस को लेकर, तो ये वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स और सारे अपकमिंग क्वेश्चंस के आंसर कर रही होंगी। सो मेक श्योर करिएगा कि इस वीडियो को कंप्लीटली फॉलो करें एंड ऑल्सो इस वीडियो को जरूर लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी इस वक्त क्लास 12 का एग्जाम दे रहा है या जो भी बच्चा सीयूडी 2025 के लिए अपेयर होने वाला है, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। सीयूटी के इस एग्जामिनेशन है जिसमें आप लोग आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं फॉर ग्रेजुएशन, फॉर कोर्सेज लाइक बीए, बीएससी, बीटेक, बीएड, बी फार्मा, ये सारे कोर्सेज को ये कवर करता है और मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में आपको एडमिशन दिलवाता है। क्लास 12 के बाद साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के बच्चे इस एग्जामिनेशन में अपेयर होते हैं। सो दैट वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन और बिना किसी देरी के बात करते हैं आपके मैक्सिमम सवालों को लेकर कि मैम जो इस बार सीयूटी होने वाला है उसके बारे में इन सारे क्वेश्चंस, कब मैम रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा, मैम इस एक बार एग्जाम किस मोड में होगा, इसका सिलेबस क्या है, कब पढ़ना स्टार्ट करना चाहिए, मैम अगर हम एग्जाम के लिए अभी से तैयारी करें तो क्या हम क्रैक कर सकते हैं, कितनी सीट्स है, क्या कट ऑफ है, क्या सब्जेक्ट्स रखना है, क्योंकि जो ये खिचड़ी बन जाती है सीयूईटी का जब हम नाम लेते हैं तो बहुत सारे बच्चों को आधी बातें समझ ही नहीं आती हैं। सो ये वीडियो आपको एक क्लैरिटी दे रही होगी, आपको बता रही होगी कि बेटा ये बातें हैं जिनका अगर आप ध्यान रखते हैं, इनको सीरियसली फॉलो करते हैं तो बहुत इजीली आप चीजों को यहां पे क्लियर कर रहे होंगे। लेकिन ये इजी उन्हीं बच्चों के लिए होगा जो चीजों को प्रॉपर फॉलो कर रहे होंगे, क्योंकि जब भी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं तो वहां पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, चाहे एग्जाम कितना ही आसान हो। लेकिन जब कंपटीशन में भीड़ ज्यादा होती है और सीट्स कम होती हैं तो बेस्ट में से भी बेस्ट बच्चों को ही टॉप कॉलेजेस मिलते हैं। हो सकता है कि आपको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में सीट्स मिल जाएं, लेकिन टॉप कॉलेजेस जो हैं वो लिमिटेड सीट्स वाले बच्चों को ही यहां पे मिल रहे होंगे। सो बिना किसी देरी के सवालों के सिलसिले को स्टार्ट करते हैं और आपका पहला सवाल आता है कि मैम इस एग्जाम का रजिस्ट्रेशन कब होगा, ताकि हम लोग उसके लिए पहले ही अवेयर रहें। तो पहली बात, आपको डरने की जरूरत नहीं है, कोई पैनिक नहीं करना है कि बहुत सारी चीजें पूछी जाती हैं, अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखना है। एग्जाम का रजिस्ट्रेशन एक्सपेक्टेड है कि आपका जो है वो मिड ऑफ फेब्रुअरी, राइट, मिड ऑफ फेब में आपका एग्जाम का रजिस्ट्रेशन लास्ट ईयर आपका स्टार्ट हुआ था। इस बार भी चांसेस है कि फरवरी के मिड में ये एग्जाम का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो। अब दिक्कत ये होती है, तब बोर्ड्स के एग्जाम होते हैं तो बच्चे ऑलरेडी परेशान होते हैं, तो डोंट वरी, लगभग 1 महीने का टाइम तो यहाँ पे आपको दिया ही जाता है एग्जाम को फिल करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए। एंड मीनवाइल जो भी चीजें होंगी उसके लिए यहाँ पे आपको हेल्प किया जाएगा कि आप लोग अपने फॉर्म में कोई गलती ना करें। तो पहली बात, डेट तब आएगी आपके रजिस्ट्रेशन को लेकर। अच्छा मैम, अगर डेट तब आएगी तो एग्जाम होगा कब, कितना हमारे को टाइम मिलेगा एग्जाम के लिए? तो एग्जाम बेटा आपका मिड ऑफ मई में होता है, तो लगभग अगर मैं बोलूं तो 15 मई के आसपास की आपकी जो डेट रहती है वो रहने वाली है, इस बार भी रहने वाली है। यानी कि जब बोर्ड्स खत्म होंगे अप्रैल में तो उसके बाद 1 महीने का टाइम बच्चों को मिलता है। अगर वो प्योरली सीयूटी पे फोकस करें तो 1 महीने का टाइम मिलता है आपको सीयूटी को प्रिपेयर करने के लिए, जो कि शायद थोड़ा कम होता है। अच्छा, एग्जाम मोड एक काफी चर्चा का विषय है, क्योंकि पहला एग्जाम आपका ऑनलाइन रहा था लेकिन लास्ट ईयर आपका एग्जाम ऑफलाइन रहा था जिसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स रही थी। तो ये एक मिक्स्ड सवाल है कि क्या वापस से ऑनलाइन में स्विच करेंगे या फिर हम लोग ऑफलाइन में ही इस बार पेपर देख रहे होंगे। इसके लिए मैं आपके ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में जरूर चाहूंगी। लेकिन जो इस वक्त एक्सपेक्टेड है, ऑल्दो अगर मैं बात करूं कि फॉलो क्या किया जाए तो ऑफलाइन, लेकिन जो एक्सपेक्टेड है कि इस बार हो सकता है कि आपका पेपर ऑनलाइन मोड में हो। सो दिस इज एन एक्सपेक्टेड थिंग। अगर मैं बोलूं ट्रेंड और खबरों के हिसाब से जो लगता है पेपर इस बार आपका ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करवाया जा रहा होगा। मैम सिलेबस बता दीजिए। अब देखो, सिलेबस को लेकर फिर से एक चर्चा है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास लैंग्वेज, जीटी और आपके क्लास 12 के सब्जेक्ट्स होते हैं। हम 12th में भी एनसीईआरटी नई या पुरानी में कंफ्यूजन रहता है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। बात करूं अगर मैं डोमेन्स की, तो डोमेन्स में आपकी न्यू प्लस ओल्ड दोनों एनसीईआरटी का कंबाइंड सिलेबस रहता है। अगर मैं ऑन जनरल बात करूं तो मतलब कि ये कि स्टेट बोर्ड्स वाले बच्चे भी सीयूटी देते हैं और सीबीएसई बोर्ड वाले भी देते हैं। अब सीबीएसई ने तो किताब को आपको शॉर्ट कर दिया, बट स्टेट बोर्ड तो पूरा पढ़ रहा है। तो इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए जो सिलेबस है वो सबको पूरा ही पढ़ना है। अब अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हो तो आपको एडिशनल सिलेबस को भी आपके एग्जाम्स के बाद या एग्जाम्स के साथ यहाँ पे मेंटेन करना है, कंप्लीट करना है। ये तो डोमेन्स की बात रही। लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो लैंग्वेज में आपकी कॉम्पिटेटिव
लैंग्वेज पूछा जाता है जिसमें आपका वोकैबुलरी होता है, आपका अनसीन पैसेजेस होता है, राइट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो ये सारी चीजें जो है कॉम्पिटिटिव लैंग्वेज जो है आपकी क्लास 12th की लैंग्वेज ना होकर आपसे कॉम्पिटिटिव लैंग्वेज पूछी जाती है। और अगर मैं बात करूं जनरल टेस्ट के सिलेबस की, तो जनरल टेस्ट के 4 सेक्शन है जिसमें आपका करंट अफेयर्स होता है, स्टैटिक जीके होता है, लॉजिकल रीजनिंग होता है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है। तो इन चारों से आपका जनरल टेस्ट का कॉम्बिनेशन बनता है। डेफिनेटली ये दोनों क्लास 12 बच्चों के लिए नया होता है, लेकिन यही चैलेंज है जो सीयूईटी आपको ऑफर करता है। तो 3 चैलेंजेस रहते हैं, पूरी एनसीईआरटी करना है, लैंग्वेज पढ़ना है और जनरल टेस्ट करना है, और सबको एक साथ लेकर चलना है, जिसकी वजह से ये एग्जाम रिलेटिवली बच्चों को डिफिकल्ट लगने लगता है। अच्छा, अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं कि कौन बच्चा सीयूईटी का पेपर दे सकता है, इसकी बहुत ही बेसिक कंडीशन है कि आपने क्लास 12th को पास करा हो, ठीक है, आपने क्लास 12th को पास करा हो प्लस वही सब्जेक्ट्स में पास करा हो जिनका आप पेपर दे रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपने साइंस का पेपर दिया है क्लास 12th में और आप ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट से सीयूईटी का पेपर दो, वो अलाउड नहीं है। अगर आप ह्यूमैनिटीज में स्ट्रीम चेंज करना चाहते हो तो भी क्लास 12th के सब्जेक्ट के साथ ही आप वहां पर कॉम्पिटिशन में उतरोगे, तो सब्जेक्ट वही भरोगे, सब्जेक्ट वही प्रिपेयर करोगे जो क्लास 12th में आप लोग पढ़ रहे हैं। अच्छा मैम, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे क्लैरिटी दे दीजिए। तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, साइंस वाले बच्चों के लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेगा कि वो पीसीएम या जो आपका बायो है पीसीएम या पीसीबी, साथ में एक लैंग्वेज। जनरल टेस्ट आपके लिए ऑप्शनल है क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में जनरल टेस्ट आपको नहीं लगेगा बीएससी के लिए, लेकिन हाँ अगर आप बीटेक टारगेट करना चाहते हो तो आपको जनरल टेस्ट डालना चाहिए। अगर मैं आर्ट्स की बात करूं तो वहां पे आप लैंग्वेज के साथ कोई भी 3 सब्जेक्ट ले सकते हो। यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि कौन से लेने हैं, कोई भी 3 सब्जेक्ट ले सकते हो जो 12th में पढ़ रहे हो, और अगेन जीटी ऐड कर सकते हो आपकी प्रोबेबिलिटीज ऑफ एडमिशन को बढ़ाने के लिए। कॉमर्स वाले बच्चों के लिए सजेस्टेबल है कि आप लोग यहाँ पे लैंग्वेज के साथ साथ कोशिश करिए कि मैथ्स या अकाउंटेंसी में से कोई एक सब्जेक्ट रहे, प्लस कोई 2 सब्जेक्ट एडिशनल रखो और जनरल टेस्ट। सो ये कॉम्बिनेशन अगर आप फॉलो करते हैं तो मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज और मैक्सिमम कोर्सेज में आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे एलिजिबल हो जाते हैं। अब आखिरी बात रहती है मैम कट ऑफ और सीट को लेकर। देखो बेटा, कट ऑफ तो यहाँ पे ऐसी है कि अगर आप लोग फॉर एग्जांपल 200 में से 100-150 नंबर भी ला रहे हो तो आप कट ऑफ क्वालिफाई कर देते हो, लेकिन दिक्कत ये है कट ऑफ क्वालिफाई करना आपका टास्क नहीं है, आपका टास्क है एक अच्छे कॉलेज में सीट लेना। अगर मैं 2 लाख रफली टोटल सीट्स की बात करूं तो जो टॉप कॉलेजेस की सीट है वो आपकी लगभग 70,000 है। अब 70,000 सीटें अगर आप टारगेट करना चाहते हैं, क्योंकि लाखों बच्चे 10-12 लाख बच्चे हैं जो यहाँ कंपटीशन में बैठेंगे, तो अगर मैं आपको एक ब्रीफ टारगेट दूं कि साइंस वाले बच्चों को क्या करना चाहिए, उसके कम से कम 400 नंबर होने चाहिए आउट ऑफ 600। 400 में मतलब आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, क्योंकि एक डोमेन आपका 200 मार्क्स का होता है। ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों को क्लियरली 710-720 से ऊपर नंबर रखने हैं आउट ऑफ 800, जहां पे आपके 3 डोमेन्स और एक लैंग्वेज है, राइट। और अगर मैं कॉमर्स की बात करूं तो यहां पे सबसे हाई कट ऑफ जाती है 740 प्लस। अगर मैं टॉप कॉलेजेस की बात करूं तो आपको आउट ऑफ 800 रखना है अगर आप टॉप कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ये पूरी कहानी है जो इस बार सीयूटी 2025 की होने वाली है, जो अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको डाउट नहीं रहेगा। प्लस आप इस चैनल पर हो, ये चैनल सबसे पुराना है, सबसे ज्यादा सीयूटी का सिलेक्शन दिया है, तो आप लोगों को सीयूटी के लिए कोई टेंशन यहां पे लेने की जरूरत है ही नहीं। मेक श्योर करना सब्सक्राइब करो, ताकि जब भी आपकी अपडेट आती है, कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, पैटर्न चेंज को लेकर आती है, तो आप सबसे पहले उस चीज को लेकर अवेयर हो और अपनी तैयारी को उसकी सही डायरेक्शन दे रहे हो। अब तैयारी से बात आती है कि मैम तैयारी करें कैसे। तो अगर मैं यहां पे बात करूं, अगर आप सीरियस हो, आपको सिलेक्शन चाहिए, आप ये कट ऑफ मीट करना चाहते हो, एवरेज मार्क्स नहीं लाना चाहते, एवरेज मार्क्स शायद बहुत बच्चे ला सकते हैं, लेकिन उसमें आपको एक टॉप कॉलेज एसआरसीसी, हिंदू, स्टीफंस नहीं मिल रहा होगा। अगर आप ये टॉप कॉलेजेस चाहते हो तो आपको ये मार्क्स लाने हैं और उसके लिए आपको अभी तैयारी शुरू करनी है। 2 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स हैं, एक वो बच्चे जो क्लास 12th के साथ सीयूईटी देना चाहते हैं और एक वो बच्चे जो केवल सीयूईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, यानी कि सीयूईटी के लिए ड्रॉप लिया हुआ है। तो मैम दोनों के लिए क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, लेट मी गो वेरी स्ट्रेट बेटा। यहाँ पे 2 फ्रेश बैचेस हैं, एकदम फ्रेश, स्टार्ट से पढ़ाया जाएगा, चैप्टर 1 से पढ़ाया जाएगा। 2 बैचेस अवेलेबल है,
CUET 2025 के लिए जो न्यू बैच है वो डेल्टा बैच है, जो कि बस आज शुरू हुआ है। और अगर मैं क्लास 12th और CUET की बात करूं तो उनके लिए बैच है विजेता कॉम्बो, जो 11 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 16 तक जाएंगे, जैसे कि जितने भी चैप्टर्स आपके सब्जेक्ट में हैं, जितने भी आपके इंग्लिश है, GT है, तो अगर आप लोग यहाँ पे हो तो आप CUET पे पूरी तरीके से ओरिएंटेड हो। ये CUET को ध्यान रख के अभी से लगने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे हो तो पहले आपको क्लास 12th के लिए सिलेबस करवाया जाएगा, और जैसे ही आपका बोर्ड का पेपर होता है उसके बाद फ्रेशली एक बार फिर से चैप्टर 1 से चैप्टर 16 लैंग्वेज और GT सब कुछ दोबारा से आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। यानी कि यहाँ पे हम लोग 2 बार चीजों को कंप्लीट कर रहे होंगे, एक बार क्लास 12th के लिए, एक बार CUET के लिए। और यहाँ पे पूरा ओरिएंटेशन CUET के लिए होगा, क्योंकि जिस बच्चे ने ड्रॉप लिया है उसको और भी ज्यादा रिफाइन मेहनत करने की जरूरत है। दोनों ही बैचेस के प्राइसेस आपके सामने हैं। अभी आज आखिरी दिन है, 43% का डिस्काउंट चल रहा है। आई थिंक सो इसके बड़ा डिस्काउंट और इससे बेहतरीन प्राइसेस आपको यहाँ पे नहीं मिल रहे होंगे। सो दिस इज द कोड फॉर द डिस्काउंट Y513। जितने भी बच्चे सीरियस हैं, कंपटीशन क्रैक करना चाहते हैं, किसी और की बातों में आए बिना अपने लिए डिसीजन लें और अपने सिलेक्शन को इंश्योर करने के लिए टाइमली बैच को ज्वाइन करें, ताकि एक भी क्लास आपकी मिस ना हो। सभी बैचेस में आपके सारे सब्जेक्ट्स, जैसे कि साइंस की बात करूं तो PCMB, साथ में इंग्लिश और GT सब कुछ बैच में कवर होगा। इसके बाहर कुछ नहीं करना है। प्लस टेस्ट सीरीज कवर रहेगी और प्लस आपकी ई बुक्स फॉर प्रैक्टिस भी रहेगी। तो अगर आप एक बार बैच का हिस्सा बनते हो तो आपको या तो क्लास 12th के हो या CUET के हो, दोनों के लिए कोई भी टेंशन नहीं लेनी। बट मेक श्योर करो दोनों में से जिस भी आप कैटेगरी में आते हो उसको लेकर अपनी तैयारी को स्टार्ट करो। मैं एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ दोनों बैचेस को आपको ज्वाइन कैसे करना है। सबसे पहली बात मैं बता देती हूँ कि आप लोगों को CUET का जो हमारा बैच है उसके लिए कैसे ज्वाइन करना है। तो उसके लिए आपको वेबसाइट पे जाना है, ऑल कोर्सेज में जाना है, यहाँ पे UG PG एंट्रेंस में जाना है, CUET UG में जाना है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स जो भी स्ट्रीम है उसे ओपन करना है, और सबसे पहला बैच है आपका डेल्टा बैच। राइट, सो दिस इज द बैच जो आपको ज्वाइन करना है। 43% का डिस्काउंट, Y513 कोड है जो आपको याद रखना है, क्योंकि इस पर ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। 4900 का बैच आपको मिल जाएगा, जो कि आपका फ्रेशली अभी शुरू हो रहा है। एंड टॉकिंग अबाउट कि अगर मैं बात करूं क्लास 12th और CUET के बच्चों के लिए जो कि फ्रेश हैं, जिनको बोर्ड्स का एग्जाम भी देना है, तो वो लोग जाएंगे स्कूल की कैटेगरी में। क्लास 12th बोर्ड में विजेता प्रो नहीं, विजेता कॉम्बो में जाएंगे, क्योंकि ये 12th और CUET दोनों के लिए होने वाला है। यहां पर भी सेम कोड अप्लाई करेंगे Y513 और अपनी तैयारी को स्टार्ट करेंगे। ये बैच आपको 3300 का मिल रहा होगा। दोनों फ्रेश बैच है, दोनों में फुल सिलेबस है, बस एक में पूरा CUET है और एक में पहले 12th और फिर CUET है। तो टेक अ वाइज डिसीजन बच्चों। मैंने आपको यहाँ पे सारे रिसोर्सेज बता दिए हैं, प्लस आज आखिरी दिन है आपके इस डिस्काउंट का, तो इस मौके को हाथ से ना जाने दें एंड अपनी तैयारी को यहाँ पे एक डेफिनेट डायरेक्शन दें। आई होप मैंने आपके सारे सवालों को इस वीडियो में आंसर कर दिया। अगर कोई और सवाल आपका बाकी है CUET 2025 को लेकर तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, एंड आई मेक श्योर कि उसके सोल्यूशन के लिए आपको मैं यहाँ पे एक और वीडियो दे रही हूँ। तैयारी को शुरू करें, क्योंकि दिन कम है, सीट्स कम है और आपके सिलेक्शन के बीच में आपके अलावा और कोई नहीं आ सकता है। ऑल द बेस्ट।